मैं श्रवण कुमार, हिंदी अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय 1, मलकानगिरी, ओडिशा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं हिंदी पुस्तक ध्रुवा में पाठ 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जो एक कविता है। उस कविता का नाम चिड़िया और चुरुंगन है। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने एक छोटी चिड़िया के बारे में बताया है। वह किस तरह अपने उड़ने के सपने को पूरा करता है और इस प्रयास में उसकी माँ उसका मार्गदर्शन करती है। बच्चों, हम पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय देखते हैं। इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियाँ: मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, अग्निपथ, विकाल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन, आरती और अंगारे इत्यादि बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं। अब हम कविता वाचन करेंगे। कविता का शीर्षक है चिड़िया और चुरुंगन। अब देखिए। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक टठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैना, आज सुफल है तेरी काया, आज सुफल है तेरे डैना, आज सुफल है तेरी काया। अब हम देखते हैं पाठ के मुख्य शब्दार्थ। पात, पत्ता, भरमाया, भ्रम में पड़ना, तरु, वृक्ष, पेड़, अज्ञात, अनजान, जिसके बारे में कुछ ना पता हो, फुनगी, वृक्ष या शाखा का सिरा, बाट, राह, रास्ता, अनिवार, लगातार, काया, देह, शरीर। अब हम देखते हैं कविता का भावार्थ। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, जिन्होंने अनेक कविताएं लिखी। उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। उनकी कविताओं में अधिकतर जीवन के संघर्ष को बताया गया है। अब देखते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नन्ही चिड़िया घोंसले से बाहर आकर डाली व पत्तियों को देखा। इन पत्तियों की आवाज़ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह अपनी माँ से पूछता है, मुझे उड़ना आ गया है क्या? तब माँ कहती है, नहीं चुरुंगन, अभी तू भ्रम में है। उसके पश्चात चिड़िया का छोटा बच्चा पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ते हुए पहुंचा। पेड़ के ऊपरी भाग और नीचे भाग पर आना जाना सीख गया। वह एक पेड़ पर घूमने लगा। फिर वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया है? तब भी माँ कहती है, नहीं नहीं, अभी तुझे और बहुत कुछ सीखना है। अब हम देखते हैं कि चिड़िया का छोटा बच्चा
कच्चे पक्के फल पहचानने लगा और अब उसके दोस्त बनने लगे। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं। इससे वो सोचता है कि अब वह थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया? तब वह बोलता है कि अभी नहीं, अभी तुम भ्रम में हो, अभी और कुछ समय लगेगा। अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा और धरती पर जब कोई दाना पड़ा हो उसे उठाकर लाने लगा और वह अपने खाने को तलाशने लगा। उस दाने को जांच परख कर देख लेता। अब हम कविता के अंतिम भाग में देखते हैं कि चिड़िया किस तरह अपने सपने को पूरा करता है। उसके बाद चुरुंगन कहता है, अब मुझे गगन से आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे आकाश नभ मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह कहता है, उड़ने का पूरा प्रयत्न करो, तुम मेरे पास आओ। तब चिड़िया का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपनी माँ से पूछता है, मैं अब उड़ सकता हूँ माँ? तो माँ उसकी परिपक्वता और आत्मविश्वास देखकर कहता है, आज तेरे पंख उड़ने योग्य हो गए हैं और तुम्हारा शरीर और मन भी योग्य बन गया है। अब तुम अपना जीवन जी सकते हो और उड़ सकते हो। इस तरह वह अपना सपना पूरा करने के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। बच्चों, हमने अभी एक सुंदर सी कविता चिड़िया और चुरुंगन पढ़ी है। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा लेते रहना है और हमें निरंतर प्रयास करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।